इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय फटाफट से करवा देती हूं। अनिला सिंह जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दुष्यंत नागर जी इस वक्त हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए फखरुल हसन चांद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करूं, एक बार जरा ग्राउंड पर हम रुक करते हैं, क्योंकि वहां से जबरदस्त तस्वीरें थोड़ी देर पहले तक हमारी सहयोगी सुजाता हम तक पहुंचा रही थी। सुजाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जो संदेश देंगे वो देंगे, लेकिन उससे पहले ये जनता क्या संदेश दे रही है, क्या कह रही है ये जनता? जनता का मूड जो हमने आपको दिखाया आज दिन भर, जिस तरह की तस्वीरें थी वो दिखा रही हैं कि 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार ही बनने वाली है, उस पर मुहर लगाने के लिए लोग तैयार हैं। फिलहाल हम रास्ते में खड़े हैं जहां पर रूट लगा हुआ है। प्रधानमंत्री का काफिला बस कुछ ही देर बाद यहां से गुजरने वाला है। कुछ ही दूरी पर नमो घाट है जहां पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और देखिए अब शुरुआत हो चुकी है काफिले के आने की। और पूर्वी यूपी, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि पूर्वी यूपी महत्वपूर्ण क्यों है और किस लिए, जब सबसे पहले वाराणसी को चुना गया था तो यह भी ध्यान में रखा गया था। हालांकि अगर हम 2019 की भी बात करें तो यूपी के पूर्वी हिस्से पर अभी भी बीजेपी वो पकड़ हासिल। तो मैं एक सांसद के रूप में, आपके सेवक के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं। हमारे देश में सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, बातें भी बहुत हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि देश को सबसे ध्यान देने वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए। और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि भाई वहां कोई रह गया है, उस गांव में वो रह गया है। तो हमने तय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा करके गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है।